आज मैं आए सिर्फ रिसर्टर्स एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 7 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक IAS के ऊपर काम कर रही होती है और वो बोलती है कि ये ड्राइव कंपोनेंट सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, इसका कोड भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। क्या इसमें सच में कोई इनकॉम्पेबिलिटी है? तभी वो लड़की मन में टेंटेसी के बारे में सोचने लगती है और तभी वो अपने आप को जगा लेती है और तभी वो काम को स्लीप मोड में छोड़ के बाहर आ जाती है और मन में ही सोच रही होती है कि अब घर जाके कोई एनिमे या फिर कुछ देखूंगा। और जैसे ही वो जा रही होती है हमें पीछे टेंटेसी को भी दिखाया जाती है जहाँ पर टेंटेसी उस लड़की को देख रही होती है और इधर यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ओपनिंग सॉन्ग ख़त्म होता है हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम के अंदर हमारा MC और होकी बात कर रहे होते, तभी एक लड़की आकर हमारे MC और होकी को बोलती है कि उर्मिला कौन सिनो-सैन। तभी हमारा MC बोलता है कि माइजुमी-सैन। और तभी माइजुमी-सैन बोलती है कि मैं तुम दोनों से एक फेवर मांगना चाहती हूँ। ये सुन के होकी बोलते हैं कि मुझसे और रिचिका से एक फेवर। तभी माइजुमी-सैन बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता है मेरा जो बड़ी बहन है वो इस मैगज़ीन का पब्लिशर में काम कर रही है, तो वो उन लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती है जिनके पास अपना पर्सनल IAS हो। तभी होकी उसके हाथ से वो मैगज़ीन ले लेती है और बोलती है वो ये मैगज़ीन, वेल देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये मैगज़ीन IAS के ऊपर है। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम दोनों ने ऐसा कभी पहले कुछ नहीं किया? तभी हमारा MC बोलता है नहीं, कभी नहीं। तभी वो लड़की बोलती है कि जिनके पास अपना पर्सनल IAS है उनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, वो एक तरीके से आइडल है क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मॉडलिंग में बुलाया जाता है। ये सुनकर हमारे MC बोलते हैं ओ ऐसा है क्या होकी? तभी होकी बोलती है हाँ, मुझे कैसे पता होगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तभी पीछे से रीन आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को मेरे कुछ मॉडलिंग का पिक्चर दिखाना चाहूँगी। ये सुनकर हमारा MC बोलता है रीन थैंक्स, लेकिन मैं देखना नहीं चाहूँगा। ये सुनकर रीन गुस्सा हो जाती है। रीन बोलती तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तभी हमारा MC बोलता है तुम्हारा वही सिंपल स्ट्राइकिंग पोज होगा। ये सुनकर रीन बोलती ये तुम क्या कर रहे हो? इसे देखो, एक बार देखो, अभी देखो। और रीन अपना फ़ोन में अपनी पिक्चर दे देती है मॉडलिंग का और हमारे MC को दिखाने लगती है। और रीन का एक पिक्चर देख के हमारे MC बोलते हैं ओह वाह, ये पिक्चर उतना भी बुरा नहीं है। ये सुनकर रीन बोलती है कि हाँ मुझे पता था ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। ये वाला पिक्चर देखो, ये मैं लास्ट समर में उठाई थी पिक्चर। और तभी क्लास की घंटी बज जाती है और रीन बोलना कंटिन्यू करती है। वो क्लास में नहीं आती, वो बोलती है कि देखो इसमें मैं कितने अच्छी दिख रही हूँ। और जो दूसरी लड़की रहती है माइजुमी-सैन, वो बोलते ठीक है क्लास के बाद मिलते हैं और वो चली जाती है। और तभी रीन अपनी फ़ोन में दूसरा फ़ोटो निकालने लगती है और बोलती है कि देखो इसमें मैं कितने अच्छी दिख रही हूँ। और तभी उर्मिला-सैन से पीछे से रीन को एक हाथ से पंच मारती है और उर्मिला-सैन से बोलती है क्लासरूम में वापस जाओ और रीन बोलती है कि यस मैम। जैसे ही रीन जाती है तभी उर्मिला-सैन से बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है ठीक है, आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि क्लोज कॉम्बैट के ऊपर कैसे काम किया जाए और कैसे मिनिमम डिस्टेंस रखा जाए अपना और अपने ओपोनेंट के बीच में। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद हमें उस लड़की को फिर से दिखाया जाता है जिसे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की कंप्यूटर में काम कर रही होती है और उसकी साइड में एक लड़की की ग्रुप बैठ कर बात कर रहे होते हैं। उस लड़की के ग्रुप में एक लड़की बोलती है क्या तुमने सुना वो इवेंट के बारे में? जिनके पास पर्सनल IAS होगा वही वो इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तभी और एक लड़की बोलती है हाँ। तभी और एक लड़की बोलती है कि कांजाची-सैन हमारे क्लास से पार्टिसिपेट कर रही है। और तभी वो लड़की जिसे हमें स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया जाता है वो रुक जाती है और मुझे जितना लगता है उसकी नाम ही कांजाची-सैन है। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या सच में? तभी और एक लड़की बोलती है कि लेकिन उसकी IAS तो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी और एक लड़की बोलती है कि उम्मीद है वो टाइम के अंदर उस IAS को रेडी कर ले। फिर सीन जाता है हमारे केंडो जहाँ पर प्रैक्टिस होता है उस जगह पे जहाँ पर होकी प्रैक्टिस कर रही होती है और साइड में हमारा MC बैठा हुआ रहता है। तभी हमारे MC बोलते हैं होकी। तभी होकी बोलती क्या हुआ? तभी हमारे MC बोलता है तो तुमने उस बारे में क्या सोचा जो मियामोरी-सैन ने हम लोगों से पूछा था? तभी होकी बोलती ऑब्वियसली मैं उसे डिनाई कर दूंगी। कोई भी काम बस दिखावे के लिए करना मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये सुनकर हमारा MC बोलता हाँ मुझे इतना पता ही था तुम ऐसा ही करोगे। तभी साइड से मियामोरी-सैन आ जाती है, बोलती है कि तो तुम दोनों क्या एग्री कर लियो इंटरव्यू देने के लिए?
तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ हॉकी ने सोचा, और जैसे ही हमारा एमसी बोलने वाला होता है तभी मेमोरी सेन अपने हाथ से जो टिकट निकाल देती है और बोलती है कि टाटा है, और बोलती है कि मैं तुम दोनों को फ्री 2 टिकट दूंगी 3 स्टार रेस्टोरेंट में फ्री डिनर खाने के लिए, और हाँ वो सिर्फ कपल के लिए ऑफ कोर्स। तभी हमारे एमसी बोलता है लेकिन तभी हॉकी वो टिकट ले लेती है, और हॉकी बोलते मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तभी मेमोरी सेन बोलती है तो ठीक है इंटरव्यू इस संडे की है, आ जाना टाइम में, और ये बोल के मेमोरी सेन चली जाती है। तभी हमारा एमसी हॉकी को बोलता है कि तुम्हारा प्रिंसिपल का क्या हुआ। तभी हॉकी बोलती है कि मैं कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते कॉम्प्रोमाइज़। तभी हॉकी अपनी वो केंडो तलवार से हमारे एमसी के मुंह में मारती है और बोलती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी हमारे एमसी बोलते नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी हॉकी बोलती है ओह अच्छा ठीक है फिर। तभी हॉकी बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि एनीवे इस डिनर में हम दोनों एक साथ जाएंगे राइट। तभी हमारे एमसी बोलते हैं हाँ दोनों का इंटरव्यू तो एक साथ है तो ऑब्वियसली हम दोनों एक ही साथ जाएंगे। तभी हॉकी बोलते हाँ ठीक है बहुत ही बढ़िया ऑफकोर्स हम दोनों एक साथ जाएंगे। फिर सीन जाता है नाइट में बेड की तरफ जहाँ पर कानाज़ाकी सैन अपने ही बेड में सो रही होती है और सो कर एनिमे देख रही होती है, जिस एनिमे में एक गुंडा एक लड़के को किडनैप कर लेती है, लेकिन तभी एक हीरो आ जाता है और ऑब्वियसली बचा लेता है। और ये सब देख के कानाज़ाकी सैन मन में सोच रही होती है कि मुझे उम्मीद है कभी एक ऐसा हीरो आएगा, एक हीरो जो हमेशा मेरे साथ रहेगा और कमज़ोरों का मदद करेगा। और उसके बाद कानाज़ाकी सैन सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमारे एमसी और हॉकी की तरफ सीन जाता है जहाँ पर वो दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं। तभी हमारे एमसी के सामने एक लड़की आती है, वो बोलती है कि मैं मियामोनी नागासाकी हूँ, एडिटर हूँ IS इन्फिनिटी स्टिप का। थैंक यू तुम दोनों ने अपना टाइम दिया, नाइस टू मीट यू। सुनकर हमारे एमसी बोलते मैं हूँ ओरिमुरा इचिका। तभी हॉकी बोलती है कि मैं हूँ सिनोन सैन। और तभी वो लड़की बोलती है कि तो चलो इंटरव्यू स्टार्ट करें, और वो स्टार्ट कर देती है रिकॉर्डिंग। और वो बोलती है कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है ओनिमुरा इचिका तुम अकेले स्कूल में सिर्फ लड़के हो तो तुम्हें कैसा लगता है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है ये सच में काफ़ी इनकॉन्वीनियंट है क्योंकि स्कूल में पूरे स्कूल में मैं सच में बस कुछ ही रेस्टरूम को यूज़ कर सकता हूँ। ये सुन के वो लड़की भी हंसने लगती है, और वो लड़की बोलती है कि तो मेरे छोटी बहन ने जैसा बोला था वो सही है। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं हाँ। तभी वो लड़की हॉकी को सवाल पूछती है और बोलती है कि सिनो सैन मैं तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में पूछनी चाहती हूँ। ये सुनकर हॉकी थोड़ी गुस्सा हो जाती है। तभी वो लड़की बोलती है तो तुम्हें कैसा लग रहा है अपने बड़ी बहन से पर्सनल RS मिलना, क्या तुम रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट बनना चाहती हो इस नेशन का। ये सुनकर हॉकी बोलते मैं सच में काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि उसने मुझे आकाश तस्बाकी दिया, लेकिन अभी इस मोमेंट में मुझे रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट बनने का कोई भी इरादा नहीं है, चाहे मुझे कितने भी ऑफर मिल जाए। ये सुनकर वो औरत बोलती है कि ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरा अगला सवाल है कि तुम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी हॉकी बोलती है कि मैं हूँ। तो वो औरत बोलती है क्या ये सच है। ये सुनकर मैंने इसे बोलता हाँ ये सच है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये तो फिर प्रॉब्लम हो गया एक हीरो के लिए। तब हमारे एमसी बोलते मैं कोई हीरो थोड़ी ना बनना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ एक सिंपल प्राइवेट बन के। ये सुनकर वो लड़की बोलते ओह अच्छा ऐसी बात है। ऑल राइट कैप्टन ओरिमुरा मुझे सुनना है कि तुम्हारा बैटलफील्ड माइंडसेट कैसा होता है। ये सुनकर हमारा एमसी तो शर्माया आता है। फिर हमारा एमसी अपने आप को कंट्रोल करके बोलता है कि मैं हमेशा अपने कॉमरेड को बचाना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोलते हैं हाँ बहुत ही बढ़िया, ये सुनने में काफ़ी कूल लगा। और तभी वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है टाइम हो गया फ़ोटोशूट करने का। फिर सीन जाता है ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर हॉकी मन में ही सोच रही होती है कि हमारा एमसी उसे बोल रहा है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा हॉकी। और हॉकी शर्मा के बोलती है कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, और वो पंच मारने लगती है लॉकर में और लॉकर टूट जाता है सच में। फिर हॉकी एक ड्रेस उठाती है और बोलती क्या मुझे ये पहनना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तब हॉकी पहन लेती है वो कपड़े। फिर दूसरी तरफ सीन स्टेज में आता है जब हमारा एमसी एकदम सज धज के सूट बूट पहने हुए रेडी हो रहता है एकदम फोटोशूट के लिए, और काफ़ी नर्वस रहता है। तभी साइड से एक लड़की बोलती है ठीक है सिनो सैन आ गए, सॉरी फॉर द वेट। तभी हॉकी आ जाती है और हॉकी बोलते वेट करने के लिए सॉरी इचिका। ये सुनकर हमने एमसी तो है, और हमारा एमसी खड़ा हो जाता है। तभी हॉकी बोलते हैं तुम्हारा कपड़े तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से सूट कर रहे हैं, मैं उसे कैसे बताऊँ, तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं ओह थैंक्स, तुम भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हो हॉकी, यू लुक क्यूट। ये सुन के हॉकी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, और हॉकी मन में ही सोच रही होती है कि इचिका ने मेरे तारीफ़ किया, इचिका ने मेरी सच में तारीफ़ किया। और तभी वो लड़की क्लैप करती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है टाइम हो गया फ़ोटोशूट करने का।
फिर हमारे एमसी और होकी एक सीट पे बैठ जाते हैं और वो लड़की कैमरा पकड़ के खड़ी रहती है और बोलती है कि हमारा एमसी को कि थोड़ा पास आ जाओ, इतना दूर मत रहो। तब हमारा एमसी थोड़ा पास आया, तभी वो लड़की बोलती और पास आ जाओ और पास। तब हमारा एमसी और भी ज़्यादा पास आया होकी का और वो लड़की बोलते हाँ बहुत ही बढ़िया, हम एक मैच्योर फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। हाँ, उन्होंने कौन अगले फ़ोटो के लिए अपना हाथ उसकी कमर में रखो। ये सुनकर हमारा एमसी घबरा जाता है, तभी वो लड़की बोलती है अपना हाथ उसकी कमर में रखो अभी। और हमारा एमसी खड़ा हो जाता है, बोलता है ठीक है। तभी होकी भी खड़ा हो जाता है। हमारा एमसी वैसा ही करता है जैसा वो लड़की बोलती है, वो फ़ोटो उठा लेती है और हमारे एमसी और होकी दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शर्माए हुए रहते हैं। तभी वो लड़की बोलती है हाँ बहुत ही बढ़िया फ़ोटो है हसीनो सैन, अगले फ़ोटो के लिए अपना हाथ उसकी कंधे में रखो। और होकी वैसे ही करती है जैसे वो लड़की बोलती है और वो लड़की खचाखच फ़ोटो उठाने लगती है और स्क्रीन पे आप लोग देख ही सकते हैं हमारे एमसी होकी का हालत कैसा हो गया था। फिर वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है, बहुत सारे फ़ोटो उठ गए काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर वो लड़की हमारे एमसी के पास आती है, बोलती है गुड वर्क, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम दोनों ये दोनों कपड़े रख सकते हो अपने साथ, ठीक है फिर मिलते बाय। फिर वो लड़की चली जाती है और हमें होकी को बोलता है कि हम दोनों को भी शायद चले जाना चाहिए था। होकी बोलती है हाँ। फिर रात के टाइम में हमारे एमसी और होकी पैदल घर आ रहे होते और होकी मन में ही सोच रही होती है कि हम दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे वहाँ पे, अगर बस हम दोनों ही वहाँ पर होते तो होकी फिर से मन में सोच रही होती है। और क्या सोच रही होती है वो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और तभी होकी का शू का जो हिल रहता है वो ड्रेन में फंस जाता है और होकी गिरने वाली होती है। तभी होकी हमारे एमसी को पकड़ लेती है और हमारे एमसी बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? तब होकी बोलते हैं हाँ। तभी हमारे एमसी बोलते क्या तुम्हारा एंकल ठीक है? तब होकी बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। तभी हमारे एमसी होकी का वो जो दूसरा शू जो कि वो ड्रेन में अटक चुका होता है वो उठाता है और बोलता है कि इसका हिल टूट गया है। तो तब होकी बोलती कोई बात नहीं, मुझे बस इस दूसरे शू का हिल को भी तोड़ना पड़ेगा। और वो दूसरे शू का हिल भी तोड़ देती है और होकी फिर से अपना शू पहन लेती है और बोलती है अब ठीक है, अब चल सकती हूँ मैं। और होकी जैसे ही चलने वाली होती है होकी फिर से गिर जाती है और हमारे एमसी होकी को पकड़ लेता है और बोलता है कि होकी अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो, तुम इस तरीके से शू कभी नहीं पहने हो पहले। और फिर हमारे एमसी होकी को बोलता है कि तुम मेरे पीठ पे उठ सकते हो। और हमारा एमसी होकी को अपने कंधे पे उठा के चलने लगता है और होकी बोलती है कि थैंक यू इशिका। तभी हमारे एमसी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तभी होकी ये सुन के काफ़ी शर्मा जाती है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं वैसे आज का दिन काफ़ी लंबा था ना। तभी हमारा एमसी पीछे देखता है कि होकी सो चुकी होती है। और तभी होकी सोते सोते बोलती है कि इचिका आई लव यू। यार ये सब सुन के हमारे हाँ जी। और इधर ही यार पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है सीज़न 2 का एपिसोड 7 का यार। तो अगला पार्ट नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को यार आ जाएगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।